हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका politicshub.com में। मैं हूं एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स क्या होता है, लाइन्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे स्केल के बारे में और इस स्केल का इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा आज। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्केल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ इस प्रकार की फिगर होती है, उसकी होती है ना, इस प्रकार का उसका इमेज होता है स्केल का। हम लोग इस स्केल के बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा इंजीनियरिंग में होने वाले यूज अनदर स्केल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्केल्स के बारे में बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि स्केल कैसे कहते किसको हैं और स्केल का यूज क्यों पड़ता है। स्टूडेंट्स, स्केल जो होता है उसको आप एक पैमाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाना, मापदंड कहते हैं ना। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक चीज में मापदंड जरूरी है और एक स्टैंडर्ड मापदंड जरूरी है। देखिए क्या होता है कि अब मान चलिए थोड़ा सा आप हिस्ट्री में पहले चले जाइएगा, इतिहास में, तो आपको पता चलेगा ये कि पहले के ज़माने में जो लेन देन होती थी, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली से चलती थी, है ना। क्या था, है ना, ऑब्जेक्ट्स का एक्सचेंज होता था उसमें। नहीं, ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज मतलब कि तुम अगर मुझे दाल दो तो मैं तुझे चावल दूंगा, इस वाली बात होती थी। वहाँ पर कोई पैमाना नहीं था। तो उस समय, है ना, वहाँ पर दिक्कत हो रहा था कि कोई चीनी ले रहा है तो कोई चाय पत्ती दे रहा है। तो इस प्रकार से किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। तो इसलिए समाज ने एक प्रकार का पैमाना विकसित किया था जिसको हम लोग किलोग्राम के नाम से जानते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप चले जाइएगा तो किलोग्राम के अलावा पाउंड भी मिलेगा, पाउंड, इसके अलावा अन्य क्विंटल भी मिलते हैं। तो कहने क्विंटल के हिसाब से भी लोग बेचते हैं, ग्राम के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से, इन सारी चीज़ों के हिसाब से लोग अब क्या करते हैं, अपने सामानों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए, तो वो जो मेजरमेंट का किलो ये सब जो है स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड है। आप उन चीज़ों के बारे में जानिएगा कि यहाँ पर फिलहाल अभी जो विनिमय प्रणाली चल रही है, वो विनिमय प्रणाली क्या है? वो विनिमय प्रणाली है मुद्रा विनिमय प्रणाली, है ना। पैसा से चीज़ों का एक्सचेंजिंग होता है। जैसे कि आप अगर दुकानदार है, मैं आपके यहाँ जाऊँगा तो आपको कुछ पैसे दूंगा, उसके बदले में आप हमको जो भी चीज़ मैं मांगूंगा वो आप दोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है कुछ पैसे वाली। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ मेजरमेंट करने की बात आती है कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए स्केल की आवश्यकता पड़ती है। और जब बात आती है खासकर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की दुनिया में, तो मेजरमेंट की करने की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ लाइन को होती है। मतलब कि आप लाइन को मेजरमेंट करते हैं कि लाइन की कितनी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी। तो ये जो लाइंस को मेजरमेंट करने, मतलब कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। क्या स्टूडेंट्स? लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हमको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, स्केल का इस्तेमाल जो होता है स्टूडेंट्स, अन्य चीज़ों में भी किया जाता है। एक्चुअली अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें इस लेक्चर में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप लोग जिसको ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं हम लोग स्केल्स के बारे में। नहीं, चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये जो फीट जिसको आप लोग बोलते हैं, पैमाना स्केल जो बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार के शेप का होता है। आज हम लोग का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, यानी कि स्केल्स भी को ही कहा जाता है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बात करते हैं। आइए स्केल्स और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्केल क्या होगा, इसका डेफिनेशन देखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ड्राइंग शीट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ग्राउंड। चलिए बच्चे, मैं आपको इस डेफिनेशन की दुनिया से अलग लिए चलता हूँ किसी दूसरे दुनिया में। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि स्केल की वास्तविक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। स्केल का फिजिकल सिग्निफिकेंस
क्या है आप ये समझिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज करिए कि है ना, सपोज कीजिए कि आपका ये जो आपका सिटी है वो दरभंगा सिटी है, ठीक है। और ये जो सिटी है सपोज कर लीजिए बरेली सिटी है, जहां पर झुमका गिरा था, नहीं क्या गिरा था, झुमका गिरा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, दरभंगा सिटी यानी दरभंगा शहर और बरेली शहर है ना, जो कि ये बिहार में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन दोनों के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी, इसको मैं दिखाता हूँ कि ये मान लेता हूँ मैं 700 किलोमीटर है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है, एग्जैक्टली बात जो है सपोज कर लीजिए कि 700 किलोमीटर की है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई आपको आप जानते हैं कि इंडिया का भी मैप है, वर्ल्ड का भी मैप होता है, नक्शा। तो स्टूडेंट्स उस मैप पर 700 किलोमीटर लंबा लाइन कहीं खींचा हुआ देखते हैं आप क्या? नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। अब आंसर होना चाहिए नहीं देखते हैं। चलिए एक्चुअली बात क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान चलिए ये तो आपका ग्राउंड सिचुएशन है, क्या है बच्चे, ये ग्राउंड सिचुएशन है ना, क्या है ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड की सिस्टम है। चलिए बात करते हैं, एक ड्राइंग शीट लेते हैं, एक ड्राइंग टेबल लेते हैं, ये ड्राइंग टेबल है और उस ड्राइंग टेबल के ऊपर हम लोग एक ड्राइंग शीट सेट कर दिए हैं, है ना। ये ड्राइंग शीट जिस पर सेट कर दिए हैं, इसमें व्हाइट कलर का ड्राइंग शीट सेट करते हैं। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग व्हाइट कलर का ड्राइंग शीट सेट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये टेबल है, इसमें हम लोग व्हाइट कलर का ये ड्राइंग शीट सेट करते हैं, ठीक है, सेट कर दिए। आइए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ अलग से। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ड्राइंग शीट है इसकी साइज तो बहुत छोटी है, तो इतना बड़ा चीज को दिखाने के लिए, जो कि दरभंगा से बरेली, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बरेली में कोई पॉइंट बी है और दरभंगा में कोई पॉइंट ए है। अब इस चीज का नक्शा बनाना है हमको इसके ऊपर, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इस चीज का हमको मेजरमेंट दिखाना है इसके ऊपर, लेंथ दिखाना है इसके ऊपर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मान चलिए अगर ए पॉइंट यहाँ लिखे हैं तो बी पॉइंट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से यहाँ पर हम लोग मिला दिए और हम लोगों ने ये मान लिया ए है दरभंगा सिटी, बी है बरेली सिटी। एक्चुअली में 700 किलोमीटर का लेंथ जो है स्टूडेंट्स, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर इतना बड़ा लाइन खींच देते हैं। सपोज कर लीजिए कि 700 किलोमीटर का लेंथ जो है हम लोगों ने ये 2 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच करके दिखा दिया है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए स्टूडेंट्स, 700 किलोमीटर का लंबा जो लाइन है उसको मैंने मात्र 2 सेंटीमीटर में खींच के दिखाया है। इस बात का मतलब क्या है, ये ग्राउंड का लेंथ है कि नहीं है, मतलब ग्राउंड मतलब ये भूमि पर लेंथ है और ये मेरे ड्राइंग शीट पर लेंथ है। बात समझ में है क्या? भूमि पर लेंथ है और ये मेरे क्या है, ये ड्राइंग शीट पर लेंथ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी चीज को दिखाने के लिए मैंने इतना छोटा लाइन इस्तेमाल किया है, मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैंने सिर्फ इतना बड़ा डिस्टेंस लिया है। इस चीज के साथ हम लोग एक रेशियो निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ड्राइंग लेंथ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ बटा ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्राउंड लेंथ। सो मैं यहां पर लिखता हूं नीचे में ग्राउंड लेंथ, ये है ड्राइंग लेंथ, ये है क्या, ग्राउंड लेंथ। तो स्टूडेंट्स, जो ड्राइंग लेंथ और ग्राउंड लेंथ का जो रेशियो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। और इसी का एक नाम है RF। क्या नाम है बच्चे? RF। RF बोले तो RF का मतलब होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ड्राइंग लेंथ बटा, है ना, ड्राइंग लेंथ बटा ग्राउंड लेंथ, कहीं कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये ग्राउंड लेंथ जहाँ पर एक्चुअल लेंथ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा,
एक्चुअल लेंथ लिखा रहेगा। तो घबराना नहीं है प्यारे बच्चे, घबराना नहीं है। देखिए ड्राइंग लेंथ हो गया डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, तो उस केस में घबराना नहीं है। ड्राइंग शीट का लेंथ हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ यानी कि ग्राउंड का लेंथ हो जाएगा। इन दोनों चीज़ का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल। आप स्केल एक फीट को समझते हैं ना, एक इतना बड़ा जो लंबा मैंने अभी फिगर दिखाया था उसको समझते हैं ना, समझिए वो एक प्रकार का है ना, उसका नाम है ऐसा, लेकिन वास्तव में स्केल का मीनिंग क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। बात समझ में आए क्या? मतलब कि दरभंगा से लेकर के बरेली की जो दूरी है उसको मैंने मात्र दरभंगा से लेकर के बरेली की जो दूरी है उसको मैंने मात्र, है ना, मात्र और मात्र 2 सेंटीमीटर बड़े लाइन में दिखा दिया है। तो बच्चे स्टूडेंट्स दिखाइए, तो ये ड्राइंग लेंथ की वैल्यू कितनी है, अगर इसको मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, तो ड्राइंग लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बट्टा में क्या है, एक्चुअल लेंथ है यानी कि ग्राउंड लेंथ है। ग्राउंड लेंथ की वैल्यू कितनी है, 700 किलोमीटर। यही हो जाएगा क्या, स्केल हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, है ना। ये सेंटीमीटर में है ना, तो इस निचले वाला को भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो बताइए ऊपर में कितना है, सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर लिख दें, 2 सेंटीमीटर। 700 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 700 किलोमीटर को 700 किलोमीटर को 700 गुना 10 के पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। 700 गुना 10 के पावर 3 यानी कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 700 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 700 गुना 1000 मीटर। अब मतलब कि ये 1000 मीटर हो गया 10 के पावर 3। अब मीटर है, इस मीटर को से मतलब कि इतना मीटर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी सिस्टम में हम लोगों को 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मीटर हट के क्या हो जाएगा, है ना, गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को एनी टाइम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, नीचे से ऊपर से काट सकते हैं। तो हमारे पास जो डाटा बचता है 2/700 और 700 पर 3 गो जीरो ये और 2 गो जीरो ये, तो 700 पर कितना जीरो, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5। अब इस 2 से ये 700 कितना टाइम्स करेगा, देखिए काटिए तो 2 3 जा 6 यानी कि देखिए स्टूडेंट्स 2 3 जा 6 0 1 0 2 5 जा 10 0 0 0 0 0 0, है ना, यानी कि 350 पर 5 टाइम्स जीरो आ जाएगा। ये आ गया, मतलब कि आपको ये 1 टाइम्स कटेगा। तो फाइनल आपको जो स्केल यानी कि RF की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1/35,035 पर ये कितना जीरो बाबू, है ना, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये आपका स्केल हो जाएगा इस विशेष ड्राइंग के अनुसार। एक रेशियो होता है, तो रेशियो क्या होगा, यानी कि RF होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल सी बात है, एक उदाहरण लेते हैं। मान चलिए देखिए आपका जो ये जो होता है, आप लोगों का जो आप लोगों के आसपास में जो अमीन साहब आते हैं, है ना, खेत मापने के लिए, फील्ड मापने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ एक नक्शा लेके आते हैं। अगर नहीं लाते हैं तो आप लोग ऐसा व्यवस्था करते हैं कि उनको एक नक्शा देते हैं। तो नक्शा तो बहुत छोटा होता है, उसमें उस छोटे नक्शा में पूरा गांव का डिटेल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स गांव बहुत बड़ा है, उसको हम लोगों ने क्या किया, नक्शा में दिखाने के लिए बड़े बड़े डिस्टेंस को छोटे छोटे लाइन से दिखाया। तो जो छोटे छोटे लाइन का जो लेंथ होगा और बड़े बड़े डिस्टेंस का जो लेंथ होगा, दोनों को रेशियो निकाल देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्केल हो जाएगा। आप कोई भी मैप देख लीजिएगा तो उस मैप के लेफ्ट अपर कॉर्नर में या फिर राइट अपर कॉर्नर में लिखा रहता है स्केल की वैल्यू लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्केल लिखा रहता है स्टूडेंट्स। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। चलिए अब मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि स्केल किसको कहते हैं, क्या चीज़ होता है स्केल। चलिए इस बात को समझ चुके हैं आप, तो चलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ लिखा गया है आपके, है ना, सिस्टम में। चलिए आपके यहाँ पर जो है इसमें सारा चीज़ लिखा गया है। चलिए स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में लिखा है मैंने। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ड्राइंग शीट। ऑब्जेक्ट एलिमेंट का जो लेंथ ऑन ड्राइंग शीट हम लोग ड्रा करेंगे, जो भी उसका जो लेंथ होगा वो
टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ग्राउंड। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मान चलिए आपके पास ये कोई क्यूब है। अब थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकल दुनिया में ले जाता हूँ। ये क्या है, कोई क्यूब है, ये क्यूब है, सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में क्या है स्टूडेंट्स, ये क्यूब जो है ग्राउंड कंडीशन में, यानी कि सपोज कर लीजिए कोई स्ट्रक्चर है जिसका ये जो साइड है आपको जो दिख रहा है वो मान लेते हैं 50 मीटर का है। अब इस चीज़ का है ना, ये व्यू बनाना है आपको, है ना, यानी कि ये जो डायमेंशन बनाना है आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ना। ये जो साइड आपको देखिए, जो हैचिंग साइड दिख रहा है वो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। अब इसको देखेंगे हम थोड़ा सा, तो बात करना चाहते हैं ये कि अब इसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये 50 मीटर का तो आपका ड्राइंग शीट नहीं होता है बाबू। तो इसके केस में क्या करना पड़ेगा, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, है ना, मतलब कि छोटे छोटे लाइन से दिखाना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि ये जो डायमेंशन 50 मीटर का था, आपने इसको दिखाया मात्र और मात्र 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन से। तो 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन आपका ड्राइंग शीट पर हो गया और 50 मीटर लंबा लाइन आपका किस पर हो गया स्टूडेंट्स, आपका ग्राउंड पर हो गया। तो ड्राइंग शीट का लाइन बटा ग्राउंड वाला लाइन, यानी कि ड्राइंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ड्राइंग शीट, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हुआ, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑन ग्राउंड, जो कि 50 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों को काटने के लिए ज़रूरी है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखिए इसका जो इकाई है सेंटीमीटर में है, इसका इकाई है मीटर में है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के, इसमें कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सेंटीमीटर कट जाएगा और काट के लिख दीजिए स्टूडेंट्स 1 समथिंग आएगा, नहीं 1 5 1 1000। तो इस प्रकार से 1:1000 का इसका स्केल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्केल की पूरी जो ब्लडिंग सिस्टम है, जो आपको आपके ब्लड तक पहुंचना चाहिए वो आपको पहुंच गया होगा। आइए, है ना, RF जो होता है स्टूडेंट्स यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। जैसे कि बात किया जाए स्केल के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर में लेंथ है, लेंथ ऑब्जेक्ट, तो ये भी मीटर में मापेंगे या फिर कोई भी मीटर का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन होगा। और ये भी लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो ये भी मीटर में, यानी कि लेंथ का ही डायमेंशन है। तो अब दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो ये तो कट गया ना, है ना, तो मतलब कि कोई भी यूनिट इसमें नहीं बचेगा। जैसे कि आप यूनिट निकालते हैं तो आप जानते हैं कि मान चलिए आपको, है ना, वेलोसिटी की यूनिट निकालनी रहती है। किसकी यूनिट निकालनी रहती है, वेलोसिटी यूनिट निकालनी रहती है। तो आप क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं ना। और डिस्टेंस को मापते हो आप मीटर में और टाइम को मापते हो आप सेकेंड में, तो इसके अनुसार क्या देते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये देखिए ऊपर में भी, इस केस में क्या था, ऊपर में भी लेंथ है नीचे में भी लेंथ है। अब दोनों तरफ से लेंथ है तो लेंथ को भी मापेंगे मीटर में और इसके भी मापेंगे मीटर में। अब ऊपर नीचे सेम चीज़ है तो कट ना जाएगा बुआ। और जब कट गया तो बात बताइए, तो जब कट गया एक बार तो क्या हो जाएगा, स्केल और RF क्या हो जाएगा बच्चे, स्केल और RF क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है RF इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इज रिटन एज 1:10, है ना, 1:15, 1:100, 1 etc। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, नहीं। तो इस प्रकार से आपको स्केल की सारी बात क्लियर हो गई होंगी, मुझे विश्वास है। चलिए, बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिहार राज्य है। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि बिहार राज्य है। इतना छोटा सा आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, इसमें जो ये नक्शा बनाया गया है और वो किसकी मदद से बनाया गया है, स्केल की मदद से ही बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, स्केल का एक अच्छा सा एप्लीकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फिगर है ये आपका राज्य बिहार है। तो हम लोग तो बिहारी ही हैं स्टूडेंट्स। तो बिहारी की बात जो है स्टूडेंट, तो इतना छोटा सा स्पेस में पूरा बिहार को दिखा दिया गया है। कहने के बाद बिहार का ग्राउंड एरिया बहुत बड़ा है और ये एरिया बहुत छोटा है। तो ग्राउंड एरिया और ये एरिया दोनों के बीच में क्या रहेंगे, रेशियो निकालेंगे। इसको ऊपर रखेंगे, ग्राउंड एरिया को नीचे रखेंगे, यानी कि एरिया ऑन ड्राइंग शुड बी इन द नोमिनेटर एंड एरिया ऑन द ग्राउंड शुड बी ऑन द डिनोमिनेटर। तो एरिया का स्केल निकल जाएगा। वॉल्यूम के अनुसार से भी स्केल निकालते हैं। तो लेंथ का स्केल, एरिया का स्केल, वॉल्यूम का स्केल। आप परेशान ना हो, मैंने अभी लेंथ का सिखाया है, एरिया का भी सिखाऊंगा, वॉल्यूम का भी सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। अब देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में बात करें, मतलब कि स्केल के कितने प्रकार होंगे, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब देख बुआ, ध्यान से देख, हमको देख ध्यान से।
हमको देख ध्यान से हमको। अब देख मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई, ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब कि सपोज करो कि ये मार्कर है जिसकी लंबाई है ना, मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर होगा बाबू, 10 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है। और तुम्हारे कॉपी पर 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन से इसको दिखा दिया, तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और तुमने इसको दिखाने के लिए कितना लेंथ का इस्तेमाल किया, 10 सेंटीमीटर लाइन का इस्तेमाल किया। तो बताओ दोनों लेंथ में कोई गड़बड़ी नहीं है ना बउआ, मतलब कि दोनों लेंथ एग्जैक्ट है ना, मतलब कि दोनों लेंथ बराबर है, ड्राइंग लेंथ भी बराबर है और एक्चुअल ये ग्राउंड लेंथ भी बराबर है। तो जब ड्राइंग लेंथ बराबर होता है और ग्राउंड लेंथ बराबर हो जाता है तो बताओ एक बात बउआ, बताओ एक बात तो हमको बताओ अभी, है ना, ध्यान से पढ़ो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं मतलब समझ में नहीं आएगा, शुरू वाली बात है अभी तो, है ना, अंगड़ाई हो बाकी सब है ना पिटाई हो। अभी रुको, देखो फुल साइज स्केल क्या है, फुल साइज स्केल को बोलते हैं स्टूडेंट, देखो हमने अभी निकाला था स्केल बराबर होता है, हमने अभी बताया था, है ना, ड्राइंग लेंथ DRAWING यानी कि ड्राइंग लेंथ बटा, है ना, एक्चुअल लेंथ यानी कि जो उसका वास्तव में लेंथ है वो ऑब्जेक्ट का। अब देखो स्टूडेंट्स ड्राइंग लेंथ की वैल्यू कितनी है, जितना मान चलो ड्राइंग लेंथ की वैल्यू है उतना ही हमको एक्चुअल लेंथ की वैल्यू ही दे दिया है। तो अब ये बताओ कि ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, अगर मान लीजिए ड्राइंग लेंथ 10 है 10 सेंटीमीटर तो एक्चुअल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया गया है। तो बताओ दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बउआ, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। सो ये स्केल क्या बनेगा, 1:1 का बनेगा, 1:1 का। अब इसीलिए स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है, फुल साइज स्केल नाम है। अब देखो स्टूडेंट्स फुल साइज स्केल कहने का मतलब होता है कि जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा फिगर बनाओ। जैसे कि मान चलो तुम्हारे पास एक घड़ी का डायल है ना, तो घड़ी का डायल का डायमीटर कितना होता है, अब एग्जैक्टली इसका डायमीटर मान लीजिए तो आपको सपोज कर लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। इस डायमीटर को इतना ही बड़ा चीज़ हमको अगर मान लीजिए उगाना पड़ेगा अपने ड्राइंग शीट पर, तो ऐसे नहीं उगा लेंगे, जिसका डायमीटर कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब एक बात मेरा ध्यान से सुनो तुम लोग, ध्यान से क्या सुनो बच्चे। अब देखो 2.5 सेंटीमीटर दोनों लेंथ था, एक ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों 5 सेंटीमीटर ही था। इस केस में क्या होगा, इसका स्केल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1:1 आ जाएगा। तब इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स फुल साइज स्केल। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अब बात क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग जितना भी काम पढ़ रहे हैं उसमें एक ही चीज़ दिख रहे हैं, ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब बताओ मान चलो जो बरेली जहाँ पर झुमका गिरा था और जो बरेली और बिहार के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा था और मेरे पास जगह छोटा था, अपना जगह जो कि हम लोग मेरे पास जो ड्राइंग शीट था उस जगह छोटा था, तब ना हम जाके हम लोग क्या किए उसको कम लेंथ से दिखाए। अगर मान चलो यहाँ से यानी कि बरेली और दरभंगा दोनों जगह की उतना बड़ा हमको ड्राइंग शीट मिल जाए तो बताओ हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा लाइन खींच देंगे कि नहीं खींच देंगे, है ना। आप भर दिन लाइन खींचेंगे, रात में खाना पीना खाएंगे, फिर सुबह से उठ के लाइन खींचेंगे, खाना पीना खाएंगे। तो कहने का मतलब समझ पे आ पा रहा है क्या, उतना बड़ा ड्राइंग शीट नहीं होता था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उतना बड़ा ड्राइंग शीट नहीं होने के कारण हम लोग छोटा मतलब कि छोटे करके दिखाते हैं उसको। सिंपली इसी कंसेप्ट पर ये है। सपोज कर लो कि जितना बड़ा घड़ी का डायल था उतना ही बड़ा फिगर तुमने बना दिया तो वो क्या तुम्हारा हो गया, फुल साइज स्केल हो गया, नहीं। चलो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि स्केल क्या होगा। सिंपल सी बात है। चलो अब फुल साइज स्केल के बारे में बात किया जाए तो बताओ, देखो क्या होगा, इफ ड्राइंग लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज फुल साइज स्केल। मैंने बढ़िया से बताया अभी, तो बात समझ में आया क्या। ये स्केल का एक फिगर मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियरेंस ज़्यादा आए। अब देख बउआ थोड़ा सा देख, इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल। अब देख इसको देख रहा है तुम लोग, इसको तो हम देखने ही नहीं देंगे तुम लोगों को, है ना। रुको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, रुको पहले भी मिटाने दो इसको, है ना। तोप इसको तोप, नहीं तो बच्चा सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ ब्लैक से तो पेंगे, अरे ले इसका यूज है, पढ़ाएंगे, है ना, ऐसे नहीं बनाते हैं फ्री में। अब देख चलो, हाँ
इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल के बारे में। अब देख ध्यान से बात को, इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल जो होता है बाबू, उसमें क्या होगा, जो हमारा छोटा चीज रहेगा ना बउआ, उसको हम बड़ा करके दिखाएंगे। अब देख, तुम मोबाइल को देखा होगा यार, देखा है मोबाइल को? अब जो मोबाइल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट चिप्स लगे होते हैं। अब इतना में देखो, ये सब चीज दिख रहा है, ये सब मोबाइल का क्या है? कंपोनेंट पार्ट है। अब इतना बड़ा चीज में एगो लाइनों खींचा पाएगा क्या? नहीं ना खींचा पाएगा, लेकिन फिर भी इसकी मशीनरी होती है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है ना। तो इस सब चीज को, इतना जो छोटा छोटा चीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। इसका क्या करते हैं? बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। मतलब कि ये छोटा छोटा चीज है बुआ ने, इसको हम लोग उखाड़ के देखेंगे बढ़िया से। मान चलो इसमें छोटा छोटा जो पार्ट पुर्जा है, उस पार्ट पुर्जा का बड़ा बड़ा फिगर बनाता है। मतलब बहुत सारा इसमें रेसिस्टर लगा होता है, बहुत सारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, बहुत सारा इसमें है ना जो चिप्स है, उन सारे चिप्स का हम लोग क्या निकालते हैं, उसका जितने भी चिप्स होगा उन सारी चीज़ का हम लोग बड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम लोग बनवाते हैं मशीनरी यूज करते हुए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखो स्टूडेंट्स, छोटा छोटा चीज़ है और इसको बड़ा करके दिखाना रहेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनलार्जिंग, नाम से ही जाइए बुआ, इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल। क्या? इनलार्जिंग और इंक्रीजिंग स्केल। अब बताओ स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो लेंथ है, मान चलते हैं इसका एक्चुअल में जो आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए एगो रेसिस्टर इसमें से निकाल लीजिए, एगो प्रतिरोधक निकाल लेते हैं, एगो रेसिस्टर निकाल लिए, जिसका मान करिए लेंथ है 0.1 mm का, 0.1 mm का लेंथ है। सपोज 0.1 तो नहीं, 0.5 मान लो, 0.4 मान लेते हैं ना, 0.4 mm का एक रेसिस्टर का लेंथ है, या फिर कोई ऐसा कोई पार्ट है। क्या है ये? एक्चुअल है बाबू। क्या है? एक्चुअल है। चलो अब इसको हम लोग ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं बनाएंगे, मतलब कि वो पॉइंट बनाएंगे तो ये 0.4 mm हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे, ऐसा दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, ये 0.4 mm दिख रहा है, इस चीज को हम लोगों ने क्या किया? बड़ा कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट था मात्र, इस पॉइंट को मैंने बड़ा कर दिया, इतना बड़ा है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? बड़ा कर दिया। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यही आपका रेसिस्टर है मान लेते हैं, एक समय के लिए मान लो। चलो अब ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो रेसिस्टर है जिसमें मैंने छोटी चीज को बड़ा करके देखा है, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब कि जो एक्चुअल डायमेंशन है, उससे ये बड़ा डायमेंशन दिया है हमारा ड्राइंग लेंथ। अब देखो ये जो चीज दिख रहा है बच्चे, ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ड्राइंग लेंथ ऑब्वियसली 0.4 से बड़ा होगा। तो सपोज करो ड्राइंग, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं 10 mm साइज में, 10 mm करके देख रहे हैं। पहले ये 0.4 mm की चीज थी, अब इसको हम लोग 10 mm बड़ा कर दिए और तब जाके देखे। तो बताओ ड्राइंग लेंथ कितना है बउआ? 10 mm। एक्चुअल लेंथ कितना है? 0.4 mm। तो स्केल क्या होगा? फटाफट इस स्केल वाला फॉर्मूला में पुट कर बता, है ना। कॉपी कलम लेके साथ में बैठा करो, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठा करो, है ना। पढ़ते हो तो कॉपी कलम लेके बैठा करो। तो देखो स्केल के बारे में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? ड्राइंग बटा ड्राइंग लेंथ, DRG मतलब कि ड्राइंग। अब बार बार हम लोग पूरा ड्राइंग लेंथ जो होगा LENGTH लिखो, डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। क्या है? एक्चुअल लेंथ। ये है स्केल की जो फार्मूला होती है वो होती है। अब बताओ ड्राइंग लेंथ की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर अगर देख लिया जाए एक समय के लिए, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 mm। 10 mm दिया हुआ है ड्राइंग लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितना है? 0.4 mm। तो 0.4 mm इसका क्या है? एक्चुअल लेंथ है। दोनों का अगर हम लोग काम करें तो mm से mm कट जाएगा बउआ, बच जाएगा क्या? 10 बटा 0.4। क्या बच जाएगा? 10 बटा 0.4। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 बटा 0.4 में अब हम उसको काट कुट करना है, तो बताओ तो एक काम करो, तो 10 बटा 0.4 है ना, तो 0 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक और 0 आ जाएगा, तो पॉइंट हटा दो, एक 0 और आ जाएगा। ये पॉइंट गया खत्म, काम से खत्म हो गया। अब 4 बटा 100 बच गया। अब 4 से इस 100 को काट
काटेंगे तो कितना 25 चौके 100 होता है बच्चे, तो क्या हो जाएगा 25/1 बच जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग बटा में इसीलिए अभी तक लिख रहे हैं क्योंकि क्या है, हमको इसको एक रेशियो के टर्म में लिखना है, तो 25:1 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड वाला से ज़्यादा है। तो ऐसा ही होगा इनलार्जिंग स्केल, ध्यान देना, जो जिसमें पहले वाला ज़्यादा मिले ना बाद वाला कम मिला उसको फटाक नहीं कर देना, क्या इनलार्जिंग स्केल है वो, क्या है इनलार्जिंग स्केल है। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आई क्या बात, तो इनलार्जिंग स्केल है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। तो ये इनलार्जिंग स्केल में बात समझ में आया क्या, इसमें क्या होगा इस टाइप के है ना, बड़ा वाला क्वांटिटी लेफ्ट साइड में रहेगा और छोटा वाला राइट साइड में रहेगा। ये ट्रिक है पहचानने का, इसका कोई आधार नहीं है ना। क्या समझो स्टूडेंट्स, हमेशा कैलकुलेट करो ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो। चलो तो इसमें इनलार्जिंग लेंथ समझ में आया गया होगा। चलो अब व्हेन ड्राइंग लेंथ इज ग्रेटर देन द एक्चुअल लेंथ देन द स्केल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्केल। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट अवेलेबल इज वेरी स्मॉलर इन साइज। देखो व्हेन ड्राइंग लेंथ इज ग्रेटर देन द एक्चुअल लेंथ, मैंने वही बात बताया, जो ड्राइंग लेंथ जो है, देखो ये ड्राइंग लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ से बड़ा है कि नहीं है, ये जो 0.40 से बड़ा है कि नहीं है, तो जो ड्राइंग लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ से बड़ा होगा, देन द स्केल सो फॉर्म, तब स्केल जो बनेगा, जो रेशियो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग और इनलार्जिंग स्केल बोलेंगे। और इट इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट अवेलेबल इज वेरी स्मॉलर इन साइज, ये जरूरत तब होता है जब इस ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तब ये जरूरी होता है। चलो अब थोड़ा सा ये भी दिखाएंगे, है ना, देखने के लिए तैयार है ना, चलो दिखाएंगे इसको हम। तो इस प्रकार से समझ में आया क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट जो छोटा छोटा था उसको हम लोग ने बड़ा करके दिखाया, क्या किया, बड़ा करके देखा, तो उसके अनुसार से क्या होगा, है ना, उसका डायमेंशन इंक्रीज कर गया। चलो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इसमें क्या राज छुपा हुआ है, देखो इसमें क्या राज छुपा है, इसमें थोड़ा बलिया नजर आ रहा है, रे बलिया, देखो इसमें थोड़ा एक बलिया नजर आ रहा होगा, देखो ये है बलिया, ये जो बलिया जो दिख रहा है, इस बलिया का डिजाइन होता है, ऐसे वैसे नहीं बनता है बलिया। ये सुंदर कन्या है, इस सुंदर कन्या का जो बलिया बना हुआ है बच्चे, है ना, देखो ये सुंदर कन्या का बलिया जो बना हुआ है, इस बलिया का डिजाइनेशन होता है। और डिजाइनेशन जो होता है बच्चे इतना आसान से नहीं होता है, इस डिजाइनेशन के लिए बहुत बड़ा बड़ा ड्राइंग किया जाता है, फैशन डिजाइनर्स होते हैं बहुत सारा। अब देखो हम खुद डिप्लोमा है फैशन डिजाइन में, है ना, मेरे पास प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन का एक डिग्री है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि इसका ड्राइंग कितना कम डिफिकल्ट है। कहने का मतलब ये जो है, ये जो प्रोफेशनल डिप्लोमा जो है वो करता है ये सब चीज़, मतलब कि जो बात है, ये जो फैशन डिजाइन है ना, ये फैशन डिजाइनर्स करते हैं, नहीं तो ये जो बलिया जो दिख रहा है ना, तो लोग हम जानते हैं, तो लोग इसको देख रहा होगा, बलिया को नहीं देख रहा होगा, है ना, बहुधा सब ससुरा सब इसको देखो, बलिया को देखो, है ना, इसको मत देखो, है ना। बालिकाएं अच्छी है, बालिकाएं इसको क्या देखेगी, वो तो खुद बहुत सुंदर बालिकाएं होती हैं। बालकों यानी कि सुंदर कन्या को मत देखो, इस बलिया को देखो, इस बलिया में जितने भी झुमके लगे हुए हैं, इन सारे झुमके का डिजाइन होता है बुआ, और झुमका तो बहुत हो गया छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है ना, इसीलिए क्या होता है कि उसका डिजाइन बड़ा करके हम लोग बनाते हैं, तो उसका ड्राइंग बड़ा बनेगा। छोटा वाला चीज को हम लोग बड़ा करके देखेंगे ना, तभी तो जाकर पता चलेगा। एक पॉइंट इसमें तो रहते करता है, उस पॉइंट में डिजाइन रहता है। लड़कियां सब जाएगी खरीदने, ये पॉइंट वाला उसमें डिजाइन नहीं आता, नहीं लेंगे, है ना। कहने का मतलब जाएंगी दुकान पर, कॉस्मेटिक आइटम की दुकान पर जाती हैं लड़कियां सब, और वो देखेगी झुमका, और उस झुमके में जो स्क्वायर है, ये जो स्टोन्स लगे हैं, उस स्टोन्स में भी डिजाइन चाहिए। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि वो डिजाइन बनेगा कहाँ से, वो इसी ड्राइंग की मदद से बनता है। और वो जो ड्राइंग होता है बच्चे, वो ड्राइंग को हम लोग बड़ा करके बनाते हैं, नहीं क्योंकि उतना छोटा तो पॉइंट में तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं ड्राइंग को, तो उसमें बड़ा कर देके बनाते हैं। और उसके अनुसार से मशीनरी डिजाइन होता है, मशीन में हम लोग प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और प्रोग्रामिंग के अनुसार मशीन हम लोगों को प्रोडक्ट निकाल के दे देता है, और तब जाके हम लोग, है ना, पहना देते हैं इसको। दिस इज द रिस्पेक्टेड गर्ल व्हिच इज नोन एज द न्योरा फतेही, इसका नाम है, क्या नाम है, न्योरा फतेही। बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी डांस करती हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर लाया। ठीक है, चलिए, एक हाथ में इधर बाली भी है, इधर ही बाली है, और है ये सब ना देखे दे, पक तो ये सब नहीं देखने देंगे,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे समझ में आ गया, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए नहीं। तो इसमें जो बलिया है वो बलिया का डिजाइन भी इस प्रकार से होगा। तो कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे चीज़ों का डिजाइन हम बड़े बड़े चीज़ों से करते हैं। आपको ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसको रिलेट कर दिया है। हम सब जानते हैं ना, तुम लोग यही खोजते रहता है, मतलब कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई अच्छी बात है। चलो तो मैं इसको क्लियर करूँ, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो मेरे साथ कॉपी लेकर कलम लेकर के बैठा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे कि कैसे कैसे इसका जो सिस्टम है वो चेंज कर रहा था। जो मैं सिस्टम कैसे चेंज कर रहा था, छोटे छोटे सर्किट्स को हम लोग बड़े बड़े ड्राइंग बना के देख रहे थे नहीं। तो उस प्रकार से हम लोग इसका डिजाइन करते हैं। आइए आगे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग स्केल के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने बात किया था अभी थोड़ा देर पहले कि झुमका जो ये जो वाला जो झुमका है वो गिरा था बरेली में, और बिहार दरभंगा में से हम लोग थे, अभी काम कर रहे थे। तो दरभंगा और बरेली के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को हम लोग कम करके दिखाते हैं, मतलब कम करके है ना ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते हैं। तो उस प्रकार से चूंकि हम लोग एक्चुअल जो चीज़ है उसको कम कर रहे हैं, इसलिए इस स्केल का नाम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्केल, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग स्केल। देखो स्टूडेंट्स, एयर इंडिया की एक फ्लाइट है, क्या है, एक एयर इंडिया की फ्लाइट है। इस एयर इंडिया का फ्लाइट इतना बड़ा होता है कि इसमें मतलब कि बहुत सारे यात्री बैठ सकते हैं, 250, 300, 400, 500 यात्री बैठते हैं, इतना इसकी कैपेसिटी होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ पेपर पर इसका बहुत सारा व्यू बना कर दे दिया गया है। देखो इसका ये कैसे कैसे दिख रहा है, एक व्यू ये है, एक व्यू ये है, एक व्यू ये है। तो स्टूडेंट्स जो देखो, ये जो एयर इंडिया की ये जो विमान है, इस विमान का जो ड्राइंग है, अब बताइए, तो विमान बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता, बहुत बड़ा। और उस बहुत बड़ा चीज़ को हम लोग छोटे छोटे चीज़ पर दिखा दिए, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ। ये जो बहुत बड़ा चीज़ था इसको छोटे चीज़ पर हम लोग दिखा दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बड़ा चीज़ को हम लोग छोटा चीज़ पर दिखा दिए, इसे बोलते हैं हम लोग इसको रिड्यूस, साइज में रिड्यूस कर दिए। क्या कर दिए हैं, रिड्यूस, कम कर दिए हैं साइज में, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्केल। अब बताओ स्टूडेंट्स, एक्चुअल में बड़ा लेंथ रहेगा और ड्राइंग में छोटा लेंथ रहेगा, तब ना जाकर देखो स्टूडेंट्स, स्केल की फिर से एक प्रकार के एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ स्केल के बारे में। देखो मैं स्केल का फिर से एक बार है ना ये लिखता हूँ, स्केल बराबर क्या होता है, ड्राइंग, है ना। अब इतना समझ जाओ, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। अब बताओ बच्चे कि ड्राइंग लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ड्राइंग लेंथ की वैल्यू इसमें, ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो एक्चुअल में है, एक्चुअल में है इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन, है ना। ऑब्जेक्ट की कंडीशन किस में है, एक्चुअल में है, नहीं, ACTUAL। तो एक्चुअल जो कंडीशन है, और ये क्या है बाबू, ये है ड्राइंग कंडीशन, DRAWING। अब चलिए एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, ये भी एक ड्राइंग कंडीशन है ये वाला। चलिए इधर से ये विंग दिख रहा है आपको, ये पंख, ये पंख दिख रहा है, और इधर से देखिए तो आपको ये पंख दिख रहा है। तो इतना जो ये इसमें तो ड्राइंग है तो बहुत छोटा दिखाया है, एक्चुअल में तो ये जो फोटो दिख रहा है, इस फोटो में बहुत बड़ा प्लेन ना होता है। अब देखिए इससे पीछे से ये नंगरी दिख रहा है आपको, नंगरी, है ना। तो अब देखो ये नंगरी यहाँ पे है, अब ये नंगरी बहुत छोटा है, एक्चुअल में तो ये नंगरी बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से बड़े चीज को हम लोग छोटा चीज, मतलब कि जो एक्चुअल डायमेंशन होगा ड्राइंग वाला डायमेंशन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। सपोज कर लीजिए कि ये 500 सेंटीमीटर का है, तो ये मात्र यहाँ पर सपोज कर लीजिए, इसको दिखाने के लिए हम लोगों ने मात्र 5 सेंटीमीटर का लाइन इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है ऐसा हो। तो इस प्रकार से ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो बताओ रेशियो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ड्राइंग वाला है तो 5 सेंटीमीटर रख ऊपर, और एक्चुअल में कितना है 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर नीचे रखो और इसका निकाल दो क्या बाबू, रेशियो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5 से काटो, 5 से 5 1 जा 5 और 500 जा 500, नहीं ये कितना हो जाएगा 1:100, और ये इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स स्केल। चलो तो 3 टाइप के स्केल के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, एक रिड्यूसिंग स्केल क्या होगा, एक इनलार्जिंग स्केल क्या होगा, और एक फुल साइज स्केल क्या होगा। इन 3 स्केल के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स आप इसमें आप एक चीज़ इसमें देखिए, एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो फुल साइज रिड्यूसिंग स्केल है इसमें लेफ्ट साइड में 1 है। जो मैं इनलार्जिंग स्केल पढ़ा रहा था, इनलार्जिंग वाला जो पढ़ा रहा था उस केस में था लेफ्ट साइड में बड़ा वाला, राइट साइड में 1 समथिंग 10:1 ऐसा कुछ था। और जो मेरा सेम साइज यानी कि जो मेरा जो है ना फुल साइज स्केल था, फुल साइज
फुल साइज में था क्या बच्चे, 1:1 का आ रहा था। कहने का मतलब है यही चीज़, 3 चीज़ आपको समझना है। ये 3 चीज़ आप समझ लीजिएगा तो आपको ग्राफिक्स में बहुत आसान चीज़ समझ में आ जाएगा, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बच्चे, 1:1, 10:1, 1:100, ये बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये सीखा कि 3 टाइप के स्केल क्या है और कैसे बलिए, मतलब कि जो बालिकाएं होती है उनका जो बलिया होता है, उनका बलिया का डिजाइन कैसे होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मेजरमेंट्स का यूनिट है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यूज कर रखा था किलोमीटर और सेंटीमीटर। तो इस केस में हो सकता है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर याद ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके लिए कन्वर्जन फैक्टर लिख दिया। मेट्रिक सिस्टम को पहले मैंने लिखा है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। इस प्रकार से ये सारा चीज़ आप लोग है ना माइंड में रट लीजिएगा। रटने की जरूरत नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ आता भी होगा, है ना। ये सब चीज़ मैंने क्या है मेट्रिक सिस्टम में चेंज करने के लिए लिखा है। लेकिन जब आप स्केल नाम का चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, इस केस में आपको इन सारी चीज़ों का है ना ऑन माइंड, ऑन मुंह पर, है ना, ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मुंह पर आइडिया नहीं रहेगा, मतलब कि अगर आप इस चीज़ को पूरा याद नहीं रहेगा आपको ये सब चीज़, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपसे कन्वर्टे नहीं होगा ये सिस्टम, मतलब कि स्केल का कन्वर्जन ही नहीं होगा आपसे। और कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, स्केल नहीं निकाल पाएंगे आप। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि चलिए मैट्रिक सिस्टम हो गया। अब इस पर मैट्रिक सिस्टम के अलावा मैंने, है ना, उसमें और सब चीज़ ऐड करते गया। फिर इसके बाद लीनियर कन्वर्जन, है ना। देखिए 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फीट बराबर 1 यार्ड, 22 यार्ड बराबर 1 चेन, 10 चेन बराबर 1 फरलॉन्ग्स, 8 फरलॉन्ग्स बराबर 1 माइल, 3 माइल इक्वल टू 1 लीग। एंड देखिए इसमें क्या है, लीनियर कन्वर्जन में 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड्स, 1 माइल इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड 1 यार्ड इक्वल टू 0.911 मीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये बात सब लोग आपको पता होना चाहिए, होगा ये बहुत सारे लोगों को पता, चलिए अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है तो वो चीज़ है, उनको बड़ी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से आप चीज़ देख सकते हैं। अब देखिए 1 एयर बराबर कितना होता है 100 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स 100 एयर्स होता है, और ये 100 एयर्स बराबर कितना हो जाएगा 10,000 स्क्वायर मीटर्स। अब बताइए 1 स्क्वायर माइल्स कितना होगा स्टूडेंट्स 640 एकर्स एंड 1 एकर्स इक्वल टू होता है बच्चे 10 एक, मतलब कि इक्विवेलेंट चेन, यानी 10 इक्विवेलेंट चेन का मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 इक्विवेलेंट चेन का मतलब कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ से 4840 स्क्वायर यार्ड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है, और ये हो रहा है आपके लिए, थैंक यू। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको स्केल का जो इंट्रोडक्टरी सिस्टम है वो पता चला होगा कि आखिरकार स्केल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, स्केल का यूज़ क्या है, हम लोग क्यों स्केल पढ़ते हैं, ये सब चीज़ आपको पता चला होगा। अब आने वाले वीडियोज में हम लोग स्केल के ऊपर जो आपका एक्चुअली डिमांड है, आपका जो मतलब कि जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार यानी कि SBT बिहार जिसमें आप एडमिशन लिए हैं, वो जो डिमांड करती है उस डिमांड के अनुसार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पूरी जो आइडिया है इन चीज़ों को आप लोगों के पास खूब होना चाहिए, और ये चीज़ आपके पास नहीं रहेगा तो बड़ा परेशानी में रहिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ को सीख लीजिए। तो फिर मिलते हैं आने वाले दिनों में, है ना। धन्यवाद। तो फिलहाल आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में।